का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और हेलो, हम देख लेते टीवी कहीं देख रही। अक्षय कुमार की मूवी आ रही थी। अच्छा, मेरा तो फेवरेट है। सोना सूद भी मस्त लगता है। सो आज संडे है और हम लोगों ने खाने में बनाया है दाल बाटी, क्योंकि संडे है। कृषा को और कृषा के डैडी दीप साहब मतलब दोनों को ही बहुत ज़्यादा दाल बाटी पसंद है। तो वैसे तो रात को ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने दिन में बनाई है ताकि ये लोग मज़े से खाए और फिर आज ये सोएंगे आराम से। आज संडे है तो इनकी भी छुट्टी है, तो फुल डे घर पे रहने वाले हैं। खाना बन तो कब से गया था, लेकिन अब मैं वापस से एक बार फिर से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं जस्ट। क्या हो रहा है मैडम? मैडम खाना बना रहे हैं। बन गया, मैं कटी आपको बन गया क्या? वैसे आज कुछ स्पेशल है मैडम? क्या है स्पेशल में? अच्छा, दाल बाटी। आज तो देखो देखड़ी कौन छोड़ू। दाल बाटी हमारी सब फेवरेट खाना है। मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था, बोलने की जरूरत नहीं है। दाल बाटी का नाम लेते हैं अंदर पूजरिया पूजरिया काट कहाँ के लड़े से फिर तुम मैं बाटी में भी गरम करूँ या खाली दाल दाल गरम करती हूँ? कर दो यार गरम बाटी गरम कर दो। पापा खा रहे हैं तो दे दे छाछ बना थोड़ी सी छाछ बना थोड़ी सी छाछ मिक्स करो। मैं थोड़ी सी छाछ बना। मूंग की खेती है, तिल की खेती है। इधर पापा जी बैठे हैं और पापा जी और प्रीशा ने पूरा रूम फैला रखा है। मतलब उसको ना और किसी से डर लगता, मतलब हम लोगों से डरती है, और पापा जी आ जाते हैं तो उनसे वो बिल्कुल भी नहीं डरती है, और उनके साथ में वो खेलती भी बहुत है। तो सारा उसने पूरा सामान बिखेर रखा है पापा जी के पास में, और दोनों दादा पोती पूरे रूम के अंदर मतलब पूरे बेडरूम में फंसर के बैठे हैं। लेकिन मेरी प्रीशा पापा जी के साथ बहुत खुश रहती है, मज़ा आ जाता है उसको, मतलब दादाजी के साथ खेलते खेलते। बन गई छाछ? डाल फिर फटाफट। लोग कैसे आप सभी? बस अभी हम लोग मैडम जीजू को खाना डालने की तैयारी कर रहे हैं, मिर्ची विर्ची सेक रहे हैं, कर रहे हैं। चलो दिखाती हूँ। लो जी, हमारी मिर्ची सीख गई है, मस्त सीख गई ना। इनको है ना, मतलब ये मिर्ची सेकी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कच्ची मिर्ची ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं खाने के साथ में हमेशा डेली कच्ची मिर्ची लेती हूँ, लेकिन उनको इस तरह से गैस पे सेकी हूँ। मेरे को तली हुई अच्छी लगती है, बाकी नहीं अच्छी लगती है। सो फाइनली खाना रेडी है और मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ। कृषा और कृषा के डैडी दोनों साथ में ही खाएंगे। तो ये तो खाना खा रहे हैं और अब मैं और मोनिका भी खा लेते हैं। बहुत लेट हो गया आज खाना खाते खाते।
बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा ना, आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। टीवी भी चालू है और कृषा भी बाहर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, तो उसकी वजह से भी आवाज़ आ रही है। दाल पकड़ा है अर्जुन से। गर्मी तो राम जी बता ही नहीं सकती मैं, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है ना। क्या हुआ? गर्मी लग रही खतरनाक। अरे तो ठंडा ठंडा मौसम होता है, अभी गर्मी ठंडा है लेकिन फिर भी उमस तो है ना। मुझे तो लगती है, ठंड लगती रहती है। ये ठीक है, मैं मेरे वापस से बाईजी होंगी। छाछ डाल ले गिलास में। मोनिका खाना खाएंगे और हमको छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंड में भी मैं तो बंद नहीं करती, ठंड में भी मेरे को और जीजू को तो फाइनली चाहिए। ये मेरे को नहीं होती। इनको डाल दो तो पी लेंगे, नहीं तो इतना नहीं है। मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे खट्टी छाछ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और ये लोग खट्टी मीठी जैसे भी हो वैसे पी लेते हैं। और ऐसा हो जाता है कि मैं ना चाहते हुए भी जब जो जामुन डालती हूँ तो जामुन डालते टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है दही, उसकी वजह से छाछ मीठी नहीं रहती है, फिर वो खट्टी खट्टी हो जाती है। इनको मुझे दही बहुत खट्टी ज़्यादा नहीं अच्छा खाती, लगता है। मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। छाछ दही सभी पसंद है। कृषा तो दादा का सर खा रही है बार बार, दादा दादा दादा। अब वो पापा जी का ना पूरे दिन सर खाती रहेगी। हाँ बच्चों को है ना, घर में जब तक बड़े रहते हैं ना तो उनका अच्छे से टाइम पास होता रहता है, उनको अच्छा भी लगता है जैसे दादा दादी के साथ में खेलना करना, लेकिन उससे मेरा बचाव हो जाता है। जैसे पापा जी आ जाते हैं, मम्मी जी आ जाते हैं, तो मेरा थोड़ा सा बचाव हो जाता है, मैं कम परेशान होती हूँ। और कृषा हमें परेशान कम करती है, फिर वो सारे दिन दादा का सर खाती रहती। दादा ये ऐसे हो गया, दादा ये देखो मैंने ऐसे किया, दादा 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 दादा। पहले मैं बिल्कुल भी नींबू नहीं खाती थी कोई भी चीज़ में, और मेरे को नींबू बहुत अच्छा लगता है। गुलाबी आँखें जो तेरे देखी शराबी नजर। तो हम तो जा रहे हैं खाना खाने। हम लोग तो खाना यहीं पे खाएंगे, मैं उधर जा नहीं सकती क्योंकि एक कमरे में पापा जी बैठे हैं, एक कमरे में ये बैठे हैं, तो इनके पास में कभी भी पापा जी आ सकते हैं। नमक नहीं बैठे, ये है नमक की दुकान है, मतलब इसमें टेस्ट किया नहीं है, मतलब किसी चीज़ में कम बोले नहीं हो, लेकिन इसे तो पहले होना चाहिए हर चीज़ में। नमक जैसे हम दोनों नमक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। इनको नमक कम पसंद है, मतलब नमक इनको तो नमक नहीं कम है, और नमक ज़्यादा नमक है। नहीं चीनी डालें, ऐसे खाने का ऐसा करो। तो मैंने खास अच्छा नहीं बनेगा, मैं तो मुझे बाकी डाल दो मेरा बनेगा। चलो दाल दोनों खाना है, मैं पूरा क्रेडिट तुझे नहीं देना, हाफ हाफ लिया करो, दाल मैंने बनाई है और बाटी से नहीं। बाकी तुमने बनाई है तो इसको हर चीज पसंद होती है ना, चबा चबा के खा जाती है। ऐसे ना मेरे प्रीशु को दाल बाटी बहुत पसंद है। प्रीशु आपको बहुत पसंद है दाल बाटी? हाँ, कितनी पसंद है? बहुत जगह चटोरा खा जाता हूँ।
और कैसे खाते हो आप बाटी? चाट चाट के थाली को मतलब पूरा खा जाएगी ना, उसके बाद में ये और इसके डैडी क्या करते हैं, दाल डाल के फिर उसके अंदर सॉरी बाटी को चूर के और उसमें दाल डाल के फिर वैसे खाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, वो खा जाएंगे ना, वो खा लेंगे और ये भी खा लेंगे, उसके बाद में भी ये थाली छोड़ती नहीं। डैडी इसको पूरी को है ना सब फिंगर से चाटो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखती है ना पापा जी को, मतलब दादो सा को, और उधर जाती तो अपने नानो सा को भी देखती, तो वही ये ट्राई करती है। मैं धीरे धीरे ना मोटी होती जा रही हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी डाइटिंग करूँ, और जब मैं डाइटिंग के बारे में सोचती हूँ ना कुछ ऐसा बन जाता है घर पे। सॉरी बनाती तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा बना देती हूँ, या कहीं चले जाते हैं तो वैसे खाना ऐसा हो जाता है ना कि डाइट फेल हो जाती है, और मैं दबा के खाती हूँ। कैसे पतली हूँ कोई दबा बताइए, के खाओ, आराम करो। कोई बताओ मुझे मैं कैसे पतली हूँ। अब मैंने के लिए छाछ जीरा डाली हुई, और अब हम लोगों को आएगी भर भर के नींद आती है उसमें, वो तो ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर दिन में सो जाते हैं तो रात भर नींद नहीं आती, फिर रात को नींद नहीं आती तो सुबह नहीं उठा जाता, और सुबह फिर उठ भी जाते हैं, फिर दूसरा दिन पूरा खराब जाता है, क्योंकि वो आंखें भारी भारी रहती है, सर भारी भारी रहता है, और मैं पूरा कंट्रोल करूँगी, मैं सोऊं नहीं। हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, वो कितना ही सुना लो फिर भी उनको नींद आ जाती है। मेरा तो ऐसा ही है, मतलब एक तो छाछ दही ये सब खाते पीते ना तो तुरंत नींद आती है, ठीक है। नींद आती है ना तो एक बार मैं सो गई ना, फिर गई मेरी 3-4 घंटे की, मैं 3-4 घंटे से पहले उठती नहीं हूँ, और उसके बाद में ऐसा होता है कि 3-4 घंटे के बाद में उठ भी जाओ तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, रात को फिर 3-4-5 बज जाते सुबह के, मुझे पूरी नाइट नींद नहीं आती है, और फिर सुबह आँख नहीं खुलती है। ये मुझे आज पूरा कंट्रोल करना है कि मैं सो नहीं, अगर मैं सो गई मेरी पूरी रात खराब होगी और कल का दिन भी खराब हो जाएगा। सो फाइनली दोपहर के अंदर खाना खाने के बाद में हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, नींद आ रही थी खतरनाक, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, और हम लोग सो गए थे। और अभी मतलब हम लोग बैठे थे, चाय वगैरह पी की, उसके बाद में इनका सडनली मूड बन गया और इन्होंने बोला है कि हम लोग जाएंगे खेत में घूमने, क्योंकि बाजू वाले आंटी जी थे वो लेके आए थे काजरा घर पे, और इनका वो देख के बहुत ज़्यादा मन चल गया, और मतलब बोले कि नहीं चलते हैं, हम लोग भी जाते हैं खेत में, और हम लोग भी लेके आते हैं काजरा वगैरह और कुछ फली वगैरह तोड़ के लाएंगे, लेकिन कब लेके आएंगे देखते हैं, कितना ला पाते हैं, नहीं ला पाते, क्योंकि टाइम 6 तो हमें घर पे ही बज गए हैं, 6 बज गए ना, हाँ 6 बज गए हैं। अब हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से, और तब तक मुझे लगता है अंधेरा भी हो जाएगा, तो ला पाते या नहीं ला पाते आई डोंट नो, बट फिर भी घूम तो लेंगे और कुछ नहीं, खेत में घूम के आ जाएंगे। सो हम लोग जा रहे हैं खेत में। सो फिर से ये हमें रेडी करके और खुद गायब हो गए, और कृष्णा मेरी जान खा रही जाने के लिए। मोनिका की आज हम लोग जा रहे हैं खेत में। अब ये पता नहीं कब तक आएंगे, और मुझे लगता है आई थिंक कैंसिल ही हो जाएगा हमारा जाना, क्योंकि 6 तो बज गए, अब कब जाएंगे कब वापस आएंगे, और अंधेरा भी हो जाएगा तब तक, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो नहीं दिन छुपा है, देखो क्या होता है। सो जो मैंने सोचा था वही हुआ, दिन छुप गया लगभग, अंधेरा होने आया है। अब तो यहाँ पे कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा वही नहीं पता है।
ये लो जी, ये इस तरफ है हमारे मूंग। ये वहां तक मूंग ही मूंग है। फिर आगे क्या है? बाजरा। आगे वो उधर बाजरा है ना। इस तरफ भी मूंग है। नहीं, वो आगे क्या देखो। और ये इस तरफ वाला ये बड़ा, ये गंवार है। गंवार बहुत महंगा है गंवार। हाँ आजा। कृषा क्या कर रहे हो? ये ले रहा हूँ। क्या है? किस चीज की फली? ब्लैक कैसी है फली? और ऑरेंज। ये क्या बोल रही है, ब्लैक और ऑरेंज? कौन सी ब्लैक और ऑरेंज? सच्ची में? ब्लैक और ग्रीन होता है बेटा। ये भाई ब्लैक और ऑरेंज करो। हेलो, एक तो लेके आ लेट, आप फली में रहोगे या फिर काकड़ी भी ढूंढते हैं ना यार, काकड़ी खाएंगे। कहाँ पे है काकड़ी? किस तरफ होगी? वो बाजरे में होगी। वहाँ पे ना महारानी और कृष्ण ही जाएंगे क्योंकि उनकी पिछली बार एलर्जी हो गई थी पाँव पे। मैं नहीं जाऊंगी उस तरफ, मुझे एलर्जी हो जाएगी। अपने चले, जाऊंगा उस तरफ। लेकिन अब अंधेरा हो गया, अब जाके भी क्या करोगे आप लोग? कुछ तो मिलेगा, देखते हैं, चलो आओ ना। क्या मिलेगा? ये लोग जा तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हो। अब अंदर जाने से मतलब भी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मोनिका की इच्छा है कि एक बार अंदर जाके आएंगे और हो सके कोई काकड़ी या तरबूज या काचरा वगैरह कुछ मिल जाए तो एक ही खाएंगे भले, लेकिन एक बार खाएंगे जरूर। मेहनत करने वालों की लो जी, हम लोग आ गए और अंधेरा भी हो गया और सारी गलती इनकी है क्योंकि ये हम लोगों को टाइम पे नहीं लेके आए। आज संडे था, इनकी छुट्टी थी और इन्होंने बोला भी था हम लोग जल्दी चलेंगे, लेकिन फिर भी ये घर से निकले 6:30 बजे और अब 7 साढ़े 7 बजने आ गए। 7:30 हो गए होंगे आई थिंक। अब मैं आने मना करता नहीं तो ये मार पर हाथी घोड़ा ले मार ऊपर चढ़ जाता। ये वास्ते मैं मना कोई करी नहीं, कोई नहीं चढ़ती। अब इनके चक्कर में मैं काकड़ी भी नहीं खा सकती। अब काकड़ी तो देखो मैं ढूंढता हूँ, अठीने जाऊँ मैं। हम एक काकड़ी साइड और ढूंढेंगे, एंड में जाऊँ पर मैं। हम ढूंढेंगे, जरूर और- ढूंढेंगे। और महारानी और कृष्ण रहेंगी यहीं पे कोशिश जारी है काकड़ी ढूंढवा की। क्योंकि इनके अगर पाँव मिल गई जर तो आने में मैं भी ये बोल रहे हैं ना सबसे ज्यादा ये खाएंगे अभी घर पे जाके, फिर उसके ऊपर है ना नमक मिर्ची डाल के मसाला डाल के ऐसे तो ढूंढ तो बदे महारानी हाल ढूंढनी पड़ी काकड़ी। खाने ही पड़ेंगे। और मेरी कृषा बहुत ज्यादा मतलब अंदर आते आते ही परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? चलते हैं। कांटे चुभ रहे हैं। कांटे चुभ रहे हैं, बरूद चुभ रहे हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम है उससे और मुझे भी है। मैं तो अंदर ही नहीं जा रही, मैं तो बाहर खड़ी रहूंगी। तो आप थैली पकड़ो, हम लोग ये जाते हैं जाएंगे आगे। और बाय बाय। मोनिका गोदी लेके जाएगी मोनिका। ओए, मैं नहीं लेके जाऊंगी। ये बोल रही है कि मुझे गोदली लेके चलो, मतलब पॉसिबल नहीं है यार, मतलब यहाँ पे घूमना और फिर वो भी कृषा को गोद लेके घूमना। देखो क्या क्या लिख के आते हैं ये लोग। कौन? डैडी, ये दोनों। दूर नहीं, वो बहुत ज्यादा दूर है बेटा, वो थोड़ा सा लग रहा है आपको। और हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सांप आ सकता है बीच के अंदर, इसलिए हम दोनों वहाँ पे नहीं जाएंगे। आपको पता है ना, अपने को पहले यहाँ पे बहुत सारी फुंसियाँ हो गई थी पैरों में, याद है? हाँ, आ सकता है। चलो ये लोग आ गए, मोनिका वैसा और ये दोनों जन आ गए हैं और इनको कुछ नहीं मिला है। बहुत लंबी लंबी धींगे मार रहे थे ये लोग, हम लोग ऐसा यार करेंगे पता है, वैसा करेंगे। इतना अंधेरा हो गया, हमको नहीं मिल रहा था। काचरे तो थे पर काचरे भी कच्चे थे, मैंने खा के देखे, कड़वे कड़वे लग रहे थे, मुंह कड़वा हो गया, पानी भी नहीं लेके गई। मैंने सोचा काकड़ी नहीं तो काचरा ही सही, काचरा खा लेंगे, पर काचरा बहुत कड़वा इतनी था। रात को कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने तो यार खूब कोशिश की, मैंने खूब कोशिश की ढूंढने की। अरे यार मैं सही में मैं बहुत ढूंढो, लेकिन भी मैं काचरा खारा सकला, नहीं एक भी सही को नहीं। क्या बोले पता है? और एक एक चाक चाक कर देख रहा खाकर मैंने क्या
मैंने बोल रहे थे कार देखो, हाँ मैं बोल देखो तो चेक करो एयरपोर्ट दिखाओ अपन। बोला नहीं ठीक है मैं चेक कर रही हूँ, क्या खाया और क्या फेंका मुझे मुंडा मारे खूर आ थू सबसे ज्यादा आप ही उछल रहे थे, नहीं मैं लेके आऊंगा कुछ तो लेके अरे तो यार नाइट होगी यार एकदम, पता कौन चला कुछ तरबूज खाना तो इसलिए बोलती हूँ आप तरबूज तो वो छोटा सा ये तरबूज ना हो टाइम के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है, सीधी सी बात है। हमको तरबूज दिखा था वहाँ पे छोटा सा। ये मुझे ऐसा बोलेंगे ना, मतलब पता है हर जगह ऐसा बोला जाता है कि ना लेडीज लोग लेट कराते हैं तैयार होने में, ऐसा वैसा। हमें तैयार होने में हम लोग टाइम लगाते हैं, लेकिन आदमियों का भी कोई फिक्स नहीं होता है। ये लोग बोलते क्या है और करते क्या है और जाते कहाँ है, कुछ भी फिक्स नहीं है। इन्होंने मुझे बोला था अपने 5 बजे तो अपने चलेंगे, ठीक है। और हम लोग मतलब 5 बजे रेडी भी हो गए थे कि अब चलते हैं, चाय वगैरह पी ली थी सब लोगों ने और मतलब बैठे थे। और साहब पधारे कितने बजे, 6 बजे। और फिर हम लोगों को तैयार करके फिर बोलते और मेरे सडनली कुछ काम आ गया, 2 मिनट के अंदर मैं वापस आता हूँ। फिर ये गायब हो गए, फिर ये 10 मिनट बाद में थोड़ी वापस आए। चले यार, एक जीव हूँ कट भागना पड़े तो लेट होएगो, अब हो जाए यार कदे कदे लेट। तो साहब सबका एक ही जीव हुई करे, मेरे को एक तरबूज दिखा था। 2-4 जीव कोई गए कौन गए। मैं बोलूंगी, मेरे को एक तरबूज दिखा था, पता एकदम छोटा सा था। मैंने सोचा एक बार घर पे ले चलते, उसके अंदर पानी डालेंगे अपना बड़े करने। जीजू बोलते हाँ घर पे लेके जाओगे वो घर पे हो जाएगा बड़ा। कुछ हुआ क्या? मेरे को वैसे भरूट को यहाँ बहुत पे मच्छर खा गए, देखो आंख सूज गई। मेरे को बरूट खा गए। मैंने तो कुछ नहीं खाया पर उन्होंने चलिए आज पता चलो लेमन के कियान बरबूटो लागे मेरे चप्पल के लग गए। मतलब पूरे घाघरा के ना नीचे किनारी पे पूरे पे ना ये भरबूट चिपक गए। और अब इनको है ना वो चिपक गए, वो चीज अच्छी है, ठीक है। चिपकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है ना, थोड़ा सा मतलब उसके अड़ा और वैसे वो चिपक गया। अब मेन प्रॉब्लम तो ये है कि उसको निकालने में ना, निकालते हैं ना जब, तो वो हाथ में भी घुस जाता और तो दुखता भी और पूरे कपड़े भी खराब कर देता, उससे तार खिंच जाते कपड़ों के। सीधी सीधी बात है, दांत बीच निकालना पड़े हाथ में पकड़े ना दांत बीचना पड़े पहले, मेरे तो चप्पल पे लग गए सारे बरूट। चलो अब हम लोग घर जाएंगे, बाय। किधर? सो हम लोग आ गए घर पे और हमें खेत में कुछ भी नहीं मिला और अब घर पे आए हैं। मम्मी जी बना रहे हैं बाजरे की रोटी। मम्मी जी राम राम बोल दो। राम राम। ये बाजरे की रोटी और मम्मी का चूल्हा भी बहुत स्टैंडर्ड है, लोखंड का बना का बड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर बनता है गाय का बंटा वगैरह। ससुर जी ने बिठाओ अटैची, ससुरा जी ने बिठा लियो अटैची। दीदी के पापा जी बटन करो, ये पापा जी। ये देखिए इन सब लोगों को, मतलब इतनी रात को ये लोग मिट्टी के अंदर, बारिश होने की वजह से मिट्टी गीली हो रखी है, ये लोग मिट्टी के अंदर अपने अपने घर बना रहे हैं, घर बना बना के खेल रहे हैं। और इनके साथ में ये भी शामिल है। ओए देख ये किसका घर है? पर भाभी मजा आया यार बड़ा। इसके लिए मैं नदी भी चाहिए। पलक वैसा वो मस्त है घर। पलक हाथ हटा जो। हमारा भी अभी देखना, हम भी बहुत मस्त बनाएंगे, है ना गोटू? अपने बनाएंगे कुछ। तो फाइनली मेरी शिवलिंग बन चुकी है। देखिए मैंने कितनी मस्त बनाई है, अच्छी लग रही है ना। इसमें मैंने लाइट भी लगाई है छोटी सी। बस थोड़ी सी मुझे मिट्टी दिखी और मैंने मिट्टी का खेल खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी शिवलिंग है जो कि बहुत अच्छी लग रही है ना। रुको 1 मिनट। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी शिवलिंग कैसी लग रही है। देख सकते हो आप, इनकी मैंने आंखें भी बनाई है और ये मेरी शिवलिंग है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी मिट्टी की शिवलिंग कैसी लगी। और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने मिट्टी में इतने दिनों बाद में खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों को मिट्टी में खेलना अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मिट्टी दिखती है मैं खेलने लग जाती हूँ।
सो आज का व्लॉग हम यही कंप्लीट करते हैं, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच और गुड नाइट।